बड़ा अपडेट यह है कि हिरासत में सीजेपी के नेता अभिजीत दीपके को ले लिया गया है। जो घटनाक्रम बदल रहे हैं आपको उसकी जानकारी भी हम दे रहे हैं। सीजेपी नेता अभिजीत दीपके को हिरासत में ले लिया गया है। दोस्तों, पिछले महीने जंतर मंतर पर खड़े होकर दहाड़ने वाले, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेने वाले और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटाने का सपना देखने वाले आज छिपकर देश छोड़कर भागने की फिराक में हैं। इन्हें लगता था कि अगर इन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया तो कल ये देश के प्रधानमंत्री को भी कुर्सी से हटा देंगे। लेकिन ये लोग शायद भूल गए कि भारत का गृह मंत्री कौन है। आपने वह मशहूर कहावत तो जरूर सुनी होगी, बंदर अगर पेड़ पर चढ़ना छोड़ दे तो इसका मतलब यह नहीं कि वह बूढ़ा हो गया है। प्रदर्शनों के दौरान जब गृह मंत्री अमित शाह शांत थे तो सीजेपी वाले यह मुगालता पाल बैठे थे कि गृह मंत्रालय बैकफुट पर आ गया है और सरकार अब कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन सीजेपी के रणनीतिकार यह भूल गए कि शेर अगर 2 कदम पीछे हटता है तो वह हार मानने के लिए नहीं बल्कि एक लंबी और सटीक छलांग लगाने के लिए हटता है। और ठीक वैसा ही हुआ। अमित शाह ने जैसे ही अपना चाणक्य दिमाग चलाया, इस पूरे सिंडिकेट की जिंदगी में ऐसा भूचाल आया कि अभिजीत दीपके अब चुपचाप वापस अमेरिका निकलने की फिराक में हैं और उनके सहयोगी सौरव दास आजकल किसी के सामने आने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहे हैं। जिस देश की संप्रभुता, कानून व्यवस्था और संवैधानिक गरिमा को चुनौती देने की कोशिश की जा रही थी, आज उसी देश का कानून जब अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है तो इन तथाकथित रणनीतिकारों के सारे ठिकाने छोटे पड़ते नजर आ रहे हैं। दिल्ली के लुटियंस जोन से लेकर बंगाल और झारखंड की गलियों तक जिस सिंडिकेट ने देश के माहौल को बिगाड़ने का खाका तैयार किया था, आज उनके वकीलों के पास भी केंद्रीय एजेंसियों के सवालों का कोई जवाब नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अमित शाह ने पर्दे के पीछे से ऐसा कौन सा प्रशासनिक चक्रव्यूह रचा जिसने अमेरिका जाने की इस पूरी योजना पर ब्रेक लगा दिया। कैसे एक एक करके सीजेपी के तमाम बड़े चेहरों की फाइलें तैयार हुई और क्यों इस बार बैक चैनल वार्ताओं के सारे रास्ते बंद कर दिए गए। अगर आप भी भारत माता के सम्मान, संविधान की गरिमा और देश की आंतरिक सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज हम इस पूरे कूटनीतिक और रणनीतिक घटनाक्रम की एक एक परत खोलने जा रहे हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली के उसी जंतर मंतर से जहां से बड़े बड़े दावों की पटकथा लिखी जा रही थी। मंचों से भाषण देना और सोशल मीडिया के दौर में माहौल बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन जब बात देश के प्रशासनिक ढांचे और कानूनी प्रक्रियाओं से टकराने की आती है तो कागजी रणनीतियां धरी की धरी रह जाती हैं। सीजेपी के मंचों से जब देश की संवैधानिक मर्यादाओं को चुनौती दी जा रही थी, तब गृह मंत्रालय के उच्च अधिकारियों की एक विशेष बैठक बुलाई जा चुकी थी। अमित शाह की कार्यशैली को जो लोग करीब से जानते हैं वे इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि वे मीडिया के सामने आकर बयानबाजी करने के बजाय फाइलों और सबूतों के आधार पर काम करने में विश्वास रखते हैं। जब जंतर मंतर पर ढोल नगाड़ों और नारों का शोर चरम पर था, ठीक उसी समय गृह मंत्रालय में एक साइलेंट ऑपरेशन शुरू हो चुका था। सबसे पहले इस पूरे संगठन की फंडिंग, इसके विदेशी संपर्कों और इसके डिजिटल नेटवर्क की एक एक परत खंगाली गई। जांच एजेंसियों को जो शुरुआती जानकारी मिली उसने सभी को चौंका दिया। सीजेपी के बैनर तले जो लोग खुद को जनहित का पैरोकार बता रहे थे, उनके तार कई ऐसे विदेशी एनजीओ और थिंक टैंक से जुड़े पाए गए जो लगातार भारत की आंतरिक स्थिति पर नकारात्मक टिप्पणियां करते रहे हैं। अभिजीत दीपके, जो खुद को एक निष्पक्ष विचारक के रूप में पेश करते रहे हैं, उनके अमेरिका प्रवास के दौरान हुए लेन देन और विभिन्न संस्थाओं से हुई बैठकों की फाइल जब प्रवर्तन निदेशालय और वित्तीय खुफिया इकाई फ्यू के मेज पर पहुंची तो सारे समीकरण बदल गए। उधर पश्चिम बंगाल में सौरव दास और उनके सहयोगियों को लग रहा था कि राज्य की स्थानीय राजनीति का संरक्षण उन्हें हर कानूनी आंच से बचा लेगा। लेकिन गृह मंत्रालय ने इस बार राज्यों के साथ समन्वय का एक ऐसा ढांचा तैयार किया जिससे किसी भी तरह की राजनीतिक ढाल काम न आ सके। जब केंद्रीय एजेंसियों ने फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट तैयार की तो उसमें कई ऐसे खातों का खुलासा हुआ जिनका कोई स्पष्ट स्रोत नहीं था। इन खातों से निकाले गए पैसों का इस्तेमाल दिल्ली के प्रदर्शनों में जनशक्ति जुटाने, ठहरने के इंतजाम करने और डिजिटल अभियानों को प्रायोजित करने के लिए किया गया था। गृह मंत्री अमित शाह ने इस पूरे मामले में एक बहुत ही स्पष्ट निर्देश दिया था, कानून प्रक्रिया के तहत काम करेगा, बिना किसी राजनीतिक द्वेष के। लेकिन अगर देश की संप्रभुता या शांति व्यवस्था से खिलवाड़ का कोई भी साक्ष्य मिलता है तो किसी को भी रियायत नहीं दी जाएगी। इस एक निर्देश ने प्रशासनिक मशीनरी की गति को 10 गुना बढ़ा दिया। लुकआउट सर्कुलर जारी करने की प्रक्रिया शुरू की गई
ताकि जांच पूरी होने तक कोई भी मुख्य किरदार विदेश यात्रा की आड़ में जवाबदेही से न बच सके। दोस्तों, गृह मंत्रालय के इस सबसे बड़े खुलासे में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भारत माता के सम्मान, देश के कानून और तिरंगे की आन बान शान के साथ खड़े हैं तो इस वीडियो को तुरंत एक लाइक करके अपनी मौजूदगी दर्ज कराइए। आज आपका एक एक लाइक इस बात का सबूत होगा कि देश का जागरूक नागरिक हमेशा सत्य और राष्ट्रहित के साथ खड़ा रहता है। और अगर आप आगे भी बिना किसी मिलावट के देशहित और कूटनीति की ऐसी ही सबसे सटीक और सबसे तेज खबरें देखना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि राष्ट्र सुरक्षा से जुड़ी कोई भी बड़ी अपडेट आपसे छूट ना पाए। आगे की कहानी बताने से पहले कमेंट में 1 मिनट निकालकर अपनी राय जरूर दीजिए। क्या विदेश भागने की फिराक में बैठे ऐसे लोगों पर और सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? कमेंट में जय हिंद लिखकर अपनी राय जरूर शेयर करें। चलिए अब चलते हैं उस सबसे बड़े चक्रव्यूह की तरफ जिसने इस पूरे सिंडिकेट की नींद उड़ा दी है। दोस्तों, जब प्रशासनिक शिकंजा कसना शुरू हुआ तो इस सिंडिकेट के भीतर सबसे पहली दरार इनके अपने आर्थिक तंत्र में दिखाई दी। जो लोग कल तक बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे उन्हें अचानक एहसास हुआ कि इस बार मामला सिर्फ मीडिया बाइट्स या सोशल मीडिया पोस्ट तक सीमित रहने वाला नहीं है। अभिजीत दीपके ने जब देखा कि फॉरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट बेहद कड़क हो चुकी है और वित्तीय खुफिया इकाई ने एक एक संदिग्ध ट्रांजैक्शन की मैपिंग पूरी कर ली है तो उन्होंने अपने पुराने विदेशी संपर्कों को खंगालना शुरू कर दिया। सूत्रों के मुताबिक पिछले कुछ हफ्तों के दौरान अमेरिका के अलग अलग शैक्षणिक संस्थानों और थिंक टैंक्स में वक्ता के रूप में शामिल होने के नाम पर वीजा और यात्रा के कागजात तैयार करवाने की एक गोपनीय कोशिश की गई थी। मकसद बिल्कुल साफ था, जैसे ही जांच एजेंसियां समन जारी करें उससे पहले ही वैचारिक स्वतंत्रता और अकादमिक रिसर्च का बहाना बनाकर देश से बाहर निकल जाना। लेकिन ये लोग इस बात का अंदाजा लगाने में पूरी तरह नाकाम रहे कि आधुनिक भारत का प्रशासनिक तंत्र कितना सतर्क हो चुका है। गृह मंत्रालय के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट और संबंधित एजेंसियों ने पहले ही सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों और प्रस्थान बिंदुओं पर अलर्ट जारी कर दिया था। जब आपकी यात्रा का मकसद किसी निष्पक्ष जांच से बचना हो तो आव्रजन अधिकारियों के डिजिटल डैशबोर्ड पर लाल बत्ती जलना तय है। दीपके का अमेरिका जाने का प्लान केवल कागजों तक ही सिमट कर रह गया क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी और संबंधित विभागों को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए जा चुके थे कि बिना जांच एजेंसी की एनओसी के कोई भी मुख्य संदेहास्पद चेहरा बाहर की उड़ान नहीं भर सकता। दूसरी तरफ सौरव दास की स्थिति भी कुछ अलग नहीं रही। जो चेहरा कुछ दिनों पहले तक हर टीवी डिबेट और यूट्यूब लाइव पर बेहद आक्रामक अंदाज में बयानबाजी करता था, आज वह अचानक डिजिटल परिदृश्य से गायब है। जांच अधिकारियों ने जब इनके डिजिटल फुटप्रिंट्स की जांच की तो पता चला कि पिछले 6 महीनों के भीतर दर्जनों एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग एप्स पर गोपनीय ग्रुप्स बनाए गए थे। इन ग्रुप्स के जरिए यह तय किया जाता था कि किस दिन कौन सा हैशटैग ट्रेंड कराना है, किस संस्थान के बाहर प्रदर्शन का माहौल बनाना है और किस तरह से युवाओं को भड़काकर प्रशासनिक व्यवस्था के खिलाफ खड़ा करना है। जब फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने इन डिजिटल सबूतों को रीस्टोर किया तो वह सारा कच्चा चिट्ठा बाहर आ गया जिसे ये लोग हमेशा के लिए मिटा चुके थे। अब स्थिति यह है कि न तो कोई कानूनी रास्ता सूझ रहा है और न ही कोई ऐसा राजनीतिक मंच मिल रहा है जो इस पूरे मामले में इनका बचाव कर सके। दोस्तों, जब किसी सिंडिकेट के मुख्य रणनीतिकारों के रास्ते बंद होने लगते हैं तो वे पर्दे के पीछे से बैक चैनल रास्तों को खंगालना शुरू करते हैं। सूत्रों की माने तो सीजेपी के कुछ बड़े सलाहकारों ने दिल्ली के वरिष्ठ वकीलों और पूर्व नौकरशाहों के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क साधने की कोशिश भी की थी। मैसेज ये देने का प्रयास किया गया कि यह केवल एक राजनीतिक विरोध था और इसे इसी दायरे में देखा जाना चाहिए। लेकिन गृह मंत्रालय का रुख इस बार पहले से कहीं ज्यादा सख्त और स्पष्ट था। मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने यह साफ कर दिया कि जब मामला देश की शांति, व्यवस्था, संवैधानिक गरिमा और सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा से जुड़ा हो तो उसमें किसी भी तरह की बैक चैनल वार्ता या रियायत की गुंजाइश पूरी तरह खत्म हो जाती है। गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर केंद्रीय एजेंसियों ने एक विशेष मास्टर लिस्ट तैयार की है। इस सूची में केवल वही चेहरे शामिल नहीं हैं जो मंचों से भाषण दे रहे थे, बल्कि वे पर्दे के पीछे के रणनीतिकार भी शामिल हैं जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम की रूपरेखा तैयार की थी। इस सूची को पूरी बारीकी से अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। इसमें सबसे पहले उन लोगों को चिन्हित किया गया है जो विदेशी फंड्स की व्यवस्था कर रहे थे और वित्तीय संसाधनों को अलग अलग खातों में रूट कर रहे थे।
इसके साथ ही उन डिजिटल रणनीतिकारों की भी पहचान की गई है जो भ्रामक नैरेटिव तैयार करके सोशल मीडिया पर युवाओं को लामबंद कर रहे थे, और उन मैदानी समन्वयकों को भी जोड़ा गया है जो विभिन्न राज्यों से भीड़ जुटाकर दिल्ली के संवेदनशील इलाकों में अव्यवस्था फैलाने का काम कर रहे थे। जब यह सूची तैयार हुई और संबंधित विभागों को सौंपी गई तो सीजेपी के भीतर हड़कंप मच गया। अभिजीत दीपके और सौरभ दास जैसे चेहरों को अब समझ आ रहा है कि जिस प्रशासनिक व्यवस्था को वे कमजोर समझ रहे थे, वह असल में बेहद संयम और सटीकता के साथ अपने साक्ष्य जुटा रही थी। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत इन सभी चेहरों को समन जारी किए जा सकते हैं। जब जांच एजेंसियां कागजी सबूतों, बैंक स्टेटमेंट और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स के साथ आमने सामने सवाल जवाब करेंगी तो किसी भी गोलमोल जवाब या राजनीतिक दलील का चलना नामुमकिन होगा। अब स्थिति यह बन चुकी है कि अमेरिका जाने की तमाम कोशिशें धरी की धरी रह गई हैं और देश के भीतर कानूनी प्रक्रियाओं का सामना करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। दोस्तों, लोकतंत्र में हर नागरिक को विरोध जताने और अपनी बात रखने का अधिकार संविधान ने दिया है, लेकिन जब विरोध की आड़ में देश की व्यवस्था को पंगु बनाने, संवैधानिक संस्थाओं की साख गिराने और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की छवि को धूमिल करने की कोशिशें होने लगे तो राज्य अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ खड़ा होता है। सीजेपी के इस पूरे मामले ने एक बात बहुत साफ कर दी है कि भारत की प्रशासनिक मशीनरी अब किसी भी तरह की अराजकता को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। जिस तरह से पिछले कुछ सालों में डिजिटल और वित्तीय अपराधों के खिलाफ कड़े कानून बनाए गए हैं, उसने केंद्रीय जांच एजेंसियों को बेहद मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया है। अभिजीत दीपके का अमेरिका भागने का प्लान केवल एक व्यक्ति के बचने की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस पूरी सोच की हार है जो समझती थी कि भारत का कानून उनके सामने बेबस हो जाएगा। जब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कड़ा रुख अपनाया तो संदेश केवल इस एक संगठन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन तमाम तत्वों तक गया जो देश के भीतर रहकर अस्थिरता फैलाने का सपना देखते हैं। आज जब जंतर मंतर से लेकर देश की सड़कों तक कानून और व्यवस्था का शासन फिर से मुस्तैदी से कायम दिख रहा है, तो आम जनता का विश्वास भी तंत्र पर और मजबूत हुआ है। लोगों को समझ आ रहा है कि राष्ट्रहित से ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता, न कोई बड़ा नाम, न कोई विदेशी संरक्षण और न ही कोई मीडिया अभियान। अमित शाह की इस प्रशासनिक घेराबंदी ने साबित कर दिया है कि जब नेतृत्व में इच्छा शक्ति हो तो कानूनी रास्ते की हर रुकावट दूर हो जाती है। अब चाहे कितना भी प्रयास कर लिया जाए, कानूनी जवाबदेही से बचना नामुमकिन है। आने वाले दिनों में जब इस मामले की विस्तृत चार्जशीट अदालतों के सामने रखी जाएगी तो कई और बड़े खुलासे होने तय हैं। जो लोग सोचते थे कि वे व्यवस्था को चकमा देकर विदेश में शरण ले लेंगे, उन्हें अब भारत के संविधान और कानून का सामना यहीं रहकर करना पड़ेगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम से एक बात तो पूरी तरह साफ हो जाती है कि जब तक देश का नेतृत्व मजबूत हाथों में है और कानून अपना काम पूरी निष्पक्षता से कर रहा है, तब तक कोई भी ताकत भारत की आंतरिक सुरक्षा और संप्रभुता को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। चाहे कोई कितना भी बड़ा रणनीतिकार बनने की कोशिश करे या विदेशी धरती पर भागने के जितने भी प्लान बना ले, भारत का संविधान और प्रशासनिक व्यवस्था हर उस कोशिश को नाकाम करने की ताकत रखती है जो देश हित के खिलाफ हो। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में जांच एजेंसियां इस मामले में क्या नई कार्यवाहियां करती हैं और सीजेपी के अन्य बड़े चेहरों पर कानून का शिकंजा किस तरह कसता है। दोस्तों, देश की आंतरिक सुरक्षा, प्रशासनिक व्यवस्था और कूटनीतिक रणनीतियों पर आधारित इस विस्तृत विश्लेषण पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि राष्ट्रहित और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले किसी भी सिंडिकेट पर ऐसी ही कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? अपनी मूल्यवान राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव और विचारोत्तेजक लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और देश हित से जुड़ी इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। ऐसी ही निष्पक्ष, सटीक और गहराई से भरी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे मिस ना हो। भारत माता की जय। जय हिंद।